दे करके 10 किश्तों में 10 करोड़ 50 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए 10 किश्तों में आपके खाते में पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। किसान की तो बहुत लोग बात करते हैं, किसान आंदोलन की भी बात करते हैं, लेकिन बताइए भारत के आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री या किसी नेता ने किसानों के खाते में 180 लाख करोड़ रुपए 10 करोड़ 50 लाख किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 किश्तों में पैसा पहुंचाया है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप 2014 के पहले 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, आज वहां बिजली हुआ। 1,000 दिन में मोदी जी ने बिजली पहुंचाई। 2.5 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उनके घरों में बिजली पहुंचाई। और इतना ही नहीं, पंजाब को भारत सरकार ने, पंजाब सरकार इसमें कहीं नहीं आती है, सौभाग्य योजना में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया है तो मोदी सरकार ने किया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। हाँ, उसी तरीके से आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत की बात सुन लीजिए। आप लोगों में बहुत से लोग, आपके भाई बहन सब लोग विदेश में होंगे, उनसे पूछना, अमेरिका का चुनाव होता है तो सोशल सिक्योरिटी पर होता है, यूरोप का चुनाव होता है तो चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है। हर बड़े बड़े देश में सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी की बात होती है, लेकिन मोदी जी ने बिना चर्चा किए हुए 50 करोड़ लोगों को और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख रुपए का। पहले क्या होता था, अगर किसी गरीब के यहां किसी को कैंसर हो जाए तो समझो उसकी जमीन बिक जाएगी। अगर किसी गरीब के यहां किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए, दिल की बीमारी हो जाए, ऑपरेशन कराना पड़े तो समझो उसका घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा। आज मोदी जी ने 50 करोड़ लोग यानी 40% भारत की आबादी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम और गंभीर बीमारियों के लिए हर साल 2021-22 के बाद अगर 22-23 में 5 लाख अलग से आएगा, हर साल 5 लाख रुपए आपके गंभीर बीमारी के इलाज के लिए व्यवस्था की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, यह भी हमको ध्यान रखना। दूसरी बात कि अगर पंजाब का आदमी इलाज करने के लिए मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाता है तो उसको भी मोदी जी का पैसा रोपड़ बगैर आए हुए सीधे दिल्ली से टाटा कैंसर हॉस्पिटल में चला जाएगा और आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा। इसकी व्यवस्था की गई है, यह है। और पंजाब में आपकी जनसंख्या है 2 करोड़ 80 लाख और आपके यहां आयुष्मान से जुड़ने वालों की संख्या है 2 करोड़ 25 लाख। सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत का फायदा उड़ रहा है तो पंजाब के लोग ले रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या, 2 करोड़ 25 लाख, 5-5 लाख रुपए से कवर्ड है। और कौन है इसमें? गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, ऑटो रिक्शा वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, रेड़ी लगाने वाला, ठेला लगाने वाला, रैग पिकर जो कूड़ेदान से वो जिसको बोलते हैं कूड़ा भी इकट्ठा करता है और प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो इसमें है। बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोग, टैक्सी ऑपरेटर, टैक्सी चलाने वाला, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मोदी जी ने पहुंचाया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और किसान की बात की गई, लालपुरा साहब बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीदी हुई है 5 साल के अंदर, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट वीट का हुआ है, वो भी हमको देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। 2021-22 में 132,80,000 मेट्रिक टन की खरीदी हुई है और 23,000 करोड़ रुपए दिए गए पंजाब में। यह मैक्सिमम खरीदी हुई है तो पंजाब में हुई है और यह तब हुई है जब किसान की बात चल रही थी। उस समय सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीदी मोदी जी ने 23,000 करोड़ रुपए पंजाब को पहुंचाए हैं। उसी तरीके से कभी सोचा था कि
किसान पेंशन लेगा। आज अटल पेंशन योजना में 1,60,000 किसान पेंशन ले रहे हैं। ये मैं आपके सामने पंजाब के आंकड़े रख रहा हूं। ई श्रम कार्ड यानी श्रम कार्ड की दृष्टि से जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगार का भत्ता मिले और साथ में उनकी व्यवस्था के लिए किया जाए। ये ई श्रम कार्ड के लोग 41 लाख लोग पंजाब से हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना है। यहां लालपुरा साहब, आपको पता है हम आपके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भटिंडा, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर फिरोजपुर, कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भटिंडा में आएगा? लोग बोलते थे भटिंडा से कैंसर के लिए एक ट्रेन चलती थी, भटिंडा एक्सप्रेस, उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलते थे नहीं बोलते थे, और बीकानेर जाते थे। आज बीकानेर जाने की जरूरत नहीं है, भटिंडा में ही उनका इलाज होगा। इस बात की जो काम किया है ये भी हम। फिरोजपुर में सैटेलाइट सेंटर, यहां रोपड़ के बगल में ऊना में वहां एक सैटेलाइट सेंटर पीजीआई सेंटर का। स्वास्थ्य के दृष्टि से एक नए आयाम को लिखने का प्रयास हुआ है। ये भी हम सबको ध्यान में रखना है। मित्रों, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैंने आपको बताया 84 से लेकर के आज तक का इतिहास। आप पार्टी के बारे में हमारे जसविंदर सिंह जी ने कुछ चर्चा की, उन्होंने कुछ बात की। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ये सब लोग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है। अभी मैं गया बलाचौर में, वहां अशोक बाज जी के लिए वोट मांग रहा था, तो अशोक बाज जी ने जनसभा में कहा कि आप वालों ने कहा कि असी तुहानू टिकट देंगे, तुसी दसो किन्ने पैसे दोगे। मतलब अल्ले आए नहीं, पैसे बटोरने पहले शुरू करते हैं। कुछ तो नहीं काम है, क्या काम पकड़ा है? और हमारे यहां देखिए किस तरीके से लोगों को साथ लेने का प्रयास होता है। मुझे बहुत फक्र है, खुशी है। ईमानदार नेक छवि के लोगों को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, और इकबाल सिंह लालपुरा उसका दूसरा नाम है। आप बताइए, हमको पंजाब में वोट नहीं मिले थे, लेकिन हमने पंजाब का प्यार कभी कम किया? मोदी जी ने कभी कम किया? अगर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनता है तो वो भी पंजाब से इकबाल सिंह लालपुरा जी बनते। अगर एससी कमीशन का कोई चेयरमैन बनता है तो मोदी जी के दिल में दर्द होती है, चिंता होती है कि बड़ी संख्या में हमारे एससी भाई पंजाब में रहते हैं, इसलिए पंजाब का चेयरमैन होगा और विजय सापला को चेयरमैन का पद दी जाती है। यानी 5 कमीशन में से 2 कमीशन पंजाब को जाते हैं। यह पंजाब के प्रति प्यार है, यह भी हमको याद रखना। मित्रों, जहां तक लालपुरा जी का सवाल है, मुझे ये सौभाग्य मिला था कि अरुण जेटली जी के सामने जब पार्टी आपने ज्वाइन की थी तो मैं वहां पर हाजिर था और मैं पंजाब का प्रभारी था। जिस मेहनत के साथ आपने ईमानदारी से पंजाब की जनता की सेवा की एक पुलिस अधिकारी के रूप में, मैं आपको सलाम करता हूं और पंजाब की जनता को सलाम करना चाहिए। आतंकवादी समय में भी तरन से लेकर के अमृतसर जैसी जगह में भी अमन चैन शांति लाने का काम में इकबाल सिंह लालपुरा जी का बहुत बड़ा योगदान था। यह हमको याद रखना। और ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। आज मुझे खुशी है कि हमारे जसविंदर सिंह जस्सी जी जुड़ रहे हैं, जिनकी आवाज, नौजवान की आवाज पंजाब की पंजाबियत से जुड़ी हुई, पंजाब के खेतों की खुशबू लेकर के चलने वाली, पंजाब की संस्कृति को साथ लेकर के चलने वाली, पंजाब के आबू हवा में पैदा होकर के जो उसकी खुशबू लेकर के चलते हैं, ऐसे हमारे खुशबू से जुड़े हुए जसविंदर सिंह जस्सी जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। यह हमारा सौभाग्य होता है। वैसे ही हमारे क्रांतिकारी सुखदेव जी के परिवार के लोग, विशाल नैयर जी अगर जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।